आओ मित्रों, कल की बात गणेश जी की बहुत सुन ली। अब गणेश जी के बारे में आपकी इच्छा भी बढ़ गई और आपको और मैं जानकारी देता हूं नई नई गणेश जी के बारे में। एक एक चीज जान के आप बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। उसका जानना भी आपकी एनर्जी बढ़ाना होगा। तो आओ हम शुरू करें आज का दूसरा दिन। देखो, तभी भी सेलिब्रेशन होती है। हम मानते बच्चे आने से हम ही सेलिब्रेशन करते हैं? नो। पार्वती जी ने पुण्यक नाम का एक पूरा प्रसंग रखा था और सभी देव देवताओं को बुलाया था। घर में गणेश जी जो जन्म लिया, सभी देव देवता आए और उन भाव विभोर बन के गणेश जी की मुखाकृति देखते रहे, क्योंकि उसमें पावर तो सबको दिख गया था कि ये तो बहुत शक्तिशाली और बहुत ही प्रभावशाली आत्मा है। एक शनि देव भी आए थे पर उनके सामने देखते नहीं। देखो, ये पुरानी कथाएं सुनने में मजा आती है, इसमें आप बहुत ज्यादा लॉजिक मत लगाइए। पर कहते हैं कि शनि देव देखते रहे, उनके सामने नहीं देखते थे, क्योंकि सबको पता है, तभी भी पता था कि शनि की दृष्टि जहां होती है वहां नुकसान होता है। खुद शनि जी को भी पता है। हमारी कुंडली में भी हम कहते हैं शनि जहां बैठा है वो स्थान की वृद्धि करते हैं, जहां दृष्टि करता है वो स्थान का नुकसान करते हैं। तो शनि उनके बच्चे के सामने देख नहीं रहे थे। माता जी ने बोला, ऐसा क्यों शनि देव, आप भी देखो बच्चे को। माता जी के हुक्म से शनि देव ने गणेश जी को देखा और फिर पूरा एपिसोड तैयार हुआ। बोले, जब शनि जी की वक्र दृष्टि गणेश जी पे पड़ी तब से ये पूरा एक चैनल शुरू हुआ कि आगे क्या होगा। आगे जैसे पार्वती जी नहाएगी, गणेश जी बैठेंगे, शिव जी को रोकेंगे और शिव जी गुस्से हो जाएंगे और शिव जी उनका सर काट देंगे और फिर उसकी जगह पे हाथी का मुख आएगा। तो ये पूरी घटना के पीछे शनि जी की वक्र दृष्टि मानी जाती है। एक बात आपको बताऊं, आप लोगों को पता है चौथ के दिन, चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना मना है शास्त्रों में। सभी चतुर्थी को नहीं देखते हैं, पर खास करके गणेश चतुर्थी को चंद्रमा को नहीं देखते हैं। बात यह हुई कि गणेश जी का सर तो हाथी का और पेट इतना बड़ा। अब जब बात आई कि पूरे विश्व की प्रदक्षिणा करेंगे तो इतनी सिद्धि हासिल होगी, तो सभी देव देवता लग गए प्रदक्षिणा करने। फिर गणेश जी को पता चला कि शास्त्रों में तो अपने मां बाप की प्रदक्षिणा कर लो, हो गई विश्व की प्रदक्षिणा। तो उन्होंने तो शंकर पार्वती को बिठाया और उनकी प्रदक्षिणा कर ली। अब चंद्र को हंसी आई कि देख, इसका पेट इतना बड़ा है, इसलिए उसने बीच वाला इलाज निकाल लिया, बट लंबा चल नहीं पाता ना इसलिए। और मुख तो देखो हाथी का। अब चंद्र तो बड़ा सुंदर, देवों में ग्रहों में सबसे सुंदर चंद्र को माना जाता है। पर जो जिस हिसाब से हंस रहा था, गणेश जी को तो चंद्र पे बड़ा प्यार, दोस्त है उनका, पर वो हंस रहा था, उनको बुरा लगा कि उनको मजाक नहीं करनी चाहिए। उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने उनके चंद्र पे दाग लगा लिया। तो पौराणिक कथा के अनुसार चंद्र पे दाग तब से आया और चंद्र को श्राप दिया कि तुमने ये उपवास किया है तो तुमको एक सजा मिलेगी। जिस दिन चतुर्थी आएगी, चतुर्थी को ही भगवान का जन्म हुआ था, चतुर्थी को पूरे दुनिया में मनाते भी है। ये दोनों चतुर्थी अलग अलग है, पर चतुर्थी को चांद का दर्शन करने का तब से मना किया गया है कि जो भी चांद का दर्शन करेगा उसके ऊपर कोर्ट कानून बहुत हो जाएगा, केसेस बहुत हो जाएंगे। तो ये बात आ गई, उन पे झूठे आरोप लगेंगे जो चतुर्थी पे चंद्र का दर्शन करेगा। अब ये बात आई, पर ये मत मानो यहां कोई लंबी दुश्मनी नहीं है। आपको पता है गणेश जी का एक नाम में भाल चंद्र बोला, भाल पे चंद्र, अपने मस्तक पे चंद्र। और कहते जब गणेश जी की मूर्ति आप लाओ तो उसके भाल पे चंद्र बिंदी करनी ही पड़े। जो गणेश जी के माथे पे चंद्र बिंदी नहीं हो वो गणेश जी फल नहीं देते। देखो, अपने दोस्त को अपने सर पे ही बिठाया है, बस एक दिन की बात है, तब चंद्र दर्शन नहीं करना है। एक दान कैसे टूटा पता है? देखो, शिव जी जब तप करने बैठे होते ना, तो उसकी शक्ति को पहचान के बड़े बड़े ऋषि महात्मा उनके दर्शन करने आते थे। कैलाश पर्वत पे आ गए परशुराम जी। अब जब वो तप में थे तो गणेश जी ने रोका कि नहीं पापा अभी तप कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। परशुराम को बड़ा गुस्सा आ गया कि बच्चा मेरे को रोक रहा है। परशुराम ने अपनी फरस ली और उन पे घा किया और वो घा से उनका एक दंत टूट गया
और वो दंत गणेश जी ने टूटने नहीं दिया, वो उनके हाथ में ले लिया। तो आज भी कहते हैं कि गणेश जी के 4 हाथ में एक हाथ में टूटा हुआ दंत होना चाहिए, वो गणेश जी बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो आप मूर्ति सिलेक्शन में यह भी बात ध्यान में रखना कि एक हाथ में गणेश जी का दंत होना चाहिए। तो यह घटना हुई एक दंत की। अब मुख्य बात आ गई, पता है आपको महाभारत किसने लिखा था? यस, वेद व्यास जी ने तो रचना की थी महाभारत की, लिखा था गणेश जी ने। गणेश जी का राइटिंग बहुत अच्छे थे, उनको लिखने बिठा दिया। उस समय वो तो धूप में ही बैठ गए, कड़ी धूप में बैठ गए लिखने के लिए। कब बैठे? भाद्र शुदी चतुर्थी के दिन 10 दिन लिखा और 11वें दिन मतलब चतुर्दशी के दिन उन्होंने उत्थापन किया, महाभारत लिख लिया। अब इतनी गर्मी में बैठे तो फिर पसीना पसीना आ रहा था, ये लिखावट खराब हो रही थी। तो फिर क्या किया कि गणेश जी के पूरे शरीर पे मड लगा लिया, मिट्टी लगा ली। देखो मैंने ये मेरे गणेश जी जो है ब्रास के, इसके ऊपर पूरी मिट्टी लगा के रखी है, वही किया था। और कहते हैं कि 10वें दिन जब ये समाप्त हुआ तो ये एक हमारा हिंदुस्तान का बड़ा ग्रंथ रचा गया और इसके बाद गणेश जी को स्नान किया करवाया गया नदी में ले जाके और उसकी मिट्टी निकाल दी गई। बस यही पर्व को मनाते हैं हम लोग ये 10 दिन के सेलिब्रेशन में, गणेश चतुर्थी से लेके 14 तक। देखो ये पर्व हम आजकल नहीं, पेशवा भी मनाया करते थे। फिर जब अंग्रेज आए इंडिया में तो कुछ रुक गया था, धीरे धीरे ये लुप्त होने लगा था पर्व। फिर लोकमान्य तिलक जी ने सोचा कि ये तो हिंदुस्तान का हिंदू धर्म, हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। तो सन 1893 में 1893 उन्होंने वापस महाराष्ट्र में ये गणेश जी का पर्व चालू किया। मूर्ति लाए, बिठाए और गणेश जी को वापस नदी में बहाए। एक्चुअल में मैं ये मानता हूं कि मूर्ति पे आप मड का लेप करें और 10वें दिन को अपने ही घर में कथरोट में वो मिट्टी निकालें, क्योंकि जिस पर्व को हम रिस्पेक्ट कर रहे थे वो ओरिजिनल ये बात थी। गणेश जी को पूरा डुबा देने की जरूरत नहीं है, तो ये हम एज अ आइडिया वापिस भी चालू कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आपको पता है गणेश जी को दुर्वा क्यों चढ़ती है? दुर्वा बहुत इंपॉर्टेंट है, गणेश जी के हाथ में होनी ही चाहिए और दुर्वा का प्रसाद भी होता है। ऐसा नहीं दुर्वा चढ़ा के फेंक दो घास लग के, दुर्वा खानी भी चाहिए। दुर्वा पसंद इसलिए है कि अल्लासुर राक्षस के साथ क्या हुआ था कि वो पूरे देवलोक में हाहाकार मचा दिया था और उसका इतना बुरा आदत था कि वो कुछ लड़ने झगड़ने की बात नहीं, इतना बड़ा राक्षस था, सभी देव देवताओं को सीधा निगल जाता था। ये भी पौराणिक एक स्टोरी हो गई। ये स्टोरी सुनने की मजा आनी चाहिए आपको, इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक ढूंढने की कोशिश नहीं करने की। तो ये अल्लासुर राक्षस ने पूरा सभी देव देवताओं को निगल जाते थे। तब जाके इंद्र ने बोला कि भाई यहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता, गणेश जी का पेट इतना बड़ा है, ये राक्षस को अगर कोई निगल सकता है तो सिर्फ गणेश जी, बाकी उसको नहीं निगले तब तक वो समाप्त नहीं होगा और वो अन्य देव देवताओं को निगलता रहेगा। तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये कैसे हुआ। अब वो पूरा राक्षस को निगल गए तो इतना विकराल और इतना कटु राक्षस को निगलने के बाद गणेश जी को भी पचा नहीं, उनके पेट में जलन होने लगी, बहुत जलन होती थी। फिर उस जलन को शांत करने के लिए कश्यप ऋषि ने बोला कि 21 दुर्वा को इकट्ठा करो, गांठ लगाओ, 21 नंग घास की जो दुर्वा होती है और उसको गांठ लगाओ और ऐसे 21 नंग तैयार करो, मतलब 21 मल्टीप्लाई बाय 21, और वो गणेश जी को निगलवाया। इसके बाद में ही वो जलन उनकी शांत हुई थी। तो आज भी गणेश जी की पेट की जलन शांत करने के लिए ये दुर्वा रखी जाती है, वो उनके लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। कहते हैं इसके बाद ही गणेश जी कंफर्टेबल होंगे और अगर वो कंफर्टेबल होंगे तो आपका कल्याण करेंगे। देखो ये गणेश जी की मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई जो शायद आपको नहीं पता हो। अनोखी अनाया पूछ रही है कि पेट की जलन मिटाने के लिए गणेश जी ने दुर्वा खाई थी या खिलाई गई थी, तो क्या हमारे पेट में एसिडिटी वगैरह होता है या कोई नेगेटिव एनर्जी जमा हो जाती है तो हम भी ये दुर्वा का प्रयोग कर सकते हैं? आयुर्वेदा उसको हाँ कहते हैं कि यस, दुर्वा के प्रयोग से आपकी पेट की काफी अच्छी सफाई हो जाती है और जिसको एसिडिटी का प्रॉब्लम है
उसमें काफी राहत मिलती है। मित्रों, गणेश जी हमारे साथ चल रहे हैं, चारों ओर गणेश जी की गूंज रही है। हम गणेश जी को प्रार्थना भी करें कि आजकल जो ये कोरोना चल रहा है तो आपकी गूंज से समाप्त हो जाए। बहुत हो गया बाबूजी, मैंने बोला ना दादाजी को बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या अच्छा है बुरा है लाइफ में चल रहा है, ये सब बताएं कि दादाजी अब मुक्ति दो, हमारी जो भी भूल हो हमको माफी दे, और हम गणेश जी को आगे सुनते हैं। नमस्कार।